नीचे में से वाह 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 क्या बात है। ये 1000 फलाने सठियाए हुए सेठ की तरफ से चाहता हूं कि कव्वाली आप क्यों करते हो। मेरी कौम के लोगों तुम कव्वालियां क्यों करते हो, इसका मुझे जवाब दो। कहां लिखा, हदीस की किस किताब में, कुरान शरीफ में कहां लिखा। शेख मखदूम यहया मनरी मखदूम विहार फरमाते हैं, मजामीर जिना, ढोलक बाजा हारमोनियम ये जिना बदकिरदारी के बराबर है। और तुम कहां ये काम करते हो, अल्लाह वालों के मज़ारों पे। शर्म नहीं आती। हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मज़ामीर हराम अस्त हराम अस्त हराम अस्त। ढोल बाजा हारमोनिया टुनटुनिया झुनझुनिया हराम है हराम है हराम। जब कव्वाल से जी नहीं भरता तो कव्वाला लेके आते हैं। यहाँ लाते कि नहीं आते मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूँ, हमारी कौम के पगलाए हुए लोग हर जगह एक जैसी रहती है। एक उधर बैठता है कव्वाल और एक कव्वाल इधर बैठता है, बीच में एक कव्वाला बैठती है, बेहया बेशरम बेगैरत आवारा टाइप सज धज करके। हमने अपने बचपन में देखा था किसी भी गवैये और नचनियों को लोग कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं देते थे। यानी ये पेशा इतना बुरा माना जाता था कि नचनियों और गवैयों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। किसी मुहज्जब बाइज्जत समाज में उससे इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। कैसा दौर आया, इज्जतदार लोग नीचे बैठते हैं और ये जलील लोग यहाँ बैठते हैं। वही नीचे में से वाह 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 क्या बात है। ये 1000 फलाने सठियाए हुए सेठ की तरफ से ये ज़ेब देता है। हमारी खुद की बहन बेटियां, हमारी माएं, हमारी बच्चियां इस तरह से महफिल कव्वाली में जाकर के वहां पर इस हुल्लड़बाजी का तमाशा देखें। क्या मुसलमान यहां तक गिर चुका है, अपनी हुर्मत और नामूस का हमें पास नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है हंसाएं तो बगावत है। जिस वक्त तकरीर खाई जाती है उस वक्त मैं आपको तकरीर खिलाने के लिए बैठा। शायद कल यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी। जिस कौम को अपने नबी की इतनी भी मोहब्बत ना हो कि वो नबी के पाकीज़ा बज़्म में बिल्कुल बेतवज्जुही के साथ आए और फिर नींद को बचा कर रखे, कल जो है हुल्लड़बाजी में जागे। इंतजार कर लो, उस घड़ी का इंतजार कर लो जब रोने के बाद कुछ नहीं बचेगा। जितनी जिम्मेदारी है ना किसी काम नहीं आएगी। सुन लीजिए कान खोल कर, कितनी खेती आपकी होगी, 100-200 बीघा। नमरूद के पास कितना था, फिरौन के पास कितना था, हामान के पास कितना था, शद्दाद के पास कितना था। ये वो लोग हैं जो खरबोपति थे, जिन्होंने जन्नत बनाई, 1000 साल की जिंदगी पाई थी। आप कितने साल की लेके आए? 50, 60, 70। उसके बाद विकेट तो गिरने वाली है। इस लिमिटेड जिंदगी के लिए ताने बाने आपने कितने बुन रखे हैं।
ये मेरी समझ में नहीं है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। सुनने में आया कि आपका ये गांव कोई 200 घर पे मुश्तमिल है। मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हुआ तो सिर्फ 2 सफ थी, 2 सफ। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खा खा करके मुश्तंडा बनने वाले कुछ हया आती है कि पैदावार करने वाले का कोई हक है कि नहीं है। अगर तुमने ये सोच करके अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए, अपने घर में हम मस्त हैं, ऐसी कितनी बिल्डिंगें धराशायी हो गई, उनकी बिल्डिंगें उनकी कब्र बन गई। आप किस खेत के मूली? खुदा को देर नहीं लगती है कुछ करने में। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो कहता हो जा, बस हो जाती है। इस जमीन पे थोड़ा सा भूकंप आ जाए ना तो ये जो आरसीसी प्लांट की बनी हुई बिल्डिंगें होती हैं, बंगले होते हैं ना, इनकी चूलें हिल जाती हैं। चूलें क्या सोच के बैठे? मरना नहीं है, अल्लाह को हिसाब नहीं देना है। अगर आपने ये सोचा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। थोड़ा सा सुन लीजिए, हम भी बहुत दूर से आए हैं, अजमेर शरीफ के पास से आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका मदरसा भी मैंने देखा, ऐसा लगा कि किस यतीम गांव का मदरसा है, लावारिस लोगों का मदरसा, मिस्कीन लोगों का मदरसा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंबा जोड़ा। किसी कौम की पहचान उस कौम की मस्जिदें और मदरसे हुआ करती हैं। मस्जिद भी देख ली हमने, आप मदरसा भी देखा। बड़ी कल्बी तकलीफ होती जब हमारी कौम ढोलक बजाने वालों पर, हारमोनिया बजाने वालों पर, नचनियों पे, गवैयों पे, कव्वालों और कव्वाला पे लाखों रुपए खर्च करती है और मदरसे का संडास नहीं बनवा पाती। क्या उसको भी जीने का हक है इस दुनिया में? मेरे पास कोई लतीफा नहीं है कि मैं आपको हंसा कर जाऊं, ना ही मेरे पास जन्नत का कोई टिकट है कि मैं आपको बांट कर जाऊं कि सब क्या नाम जीतापुर के लोगों, मेरे पास जन्नत का टिकट भी नहीं है कि आप सबको एक एक टिकट देके जाऊं। 3rd AC वाली बोगी तुम्हारे लिए है, 1st AC वाली तुम्हारे लिए है। मेरे पास वो भी नहीं। जो कौम हर दिन सोते सोते इस खौफ से गुजारती हो कि सुबह खैरियत से होगी या नहीं होगी, वो कौम भी इस दुनिया में बहुत ही हुल्लड़बाजी के साथ जिंदा रहती है। पूरे मुल्क की यही कंडीशन हमारे मुसलमानों की। मेले, ठेले, बाजार और कव्वाली, कव्वाला, मुशायरा, ये चौधरी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, ये सठियाए हुए सेठ साहब हैं, ये हमारी शनाख्त और पहचान
अल्लाह कहता है या युन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, हे लोगो तुम सब के सब भिख मंगे हो, भिख मंगे अल्लाह के दरबार में, भिखारी। और भिखारियों को ये जेब नहीं देता है कि वो टर्राते फिरे। शराफत से अल्लाह की जमीन पर रहो, शराफत से। और 3 बार अल्लाह का रिज़्क खाते हो ना, कम से कम 5 बार खुदा की बंदगी करके सजदे शुक्र पेश कर लिया करो अल्लाह। अपने दीन की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने इमामों की कदर कीजिए और अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, दीन की भी तालीम दीजिए और दुनिया की भी तालीम दीजिए। पढ़ाइए अपने बच्चों। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की कौमों के बिल मुकाबिल आपका काफिले जिंदगी इतनी दूर पीछे रह जाए कि उनकी गर्दे खाक तक आप ना पहुंचे, जैसे आज हमारी कंडीशन है। मुसलमानों में सिर्फ 2% क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 2%। तो जिस कौम में अनपढ़ की तादाद 98% हो, वो भी बड़े फख्र से जिंदा है। आज जिंदाबाद, है ना? मौलाना जिंदाबाद, शायर साहब जिंदाबाद, खतीब साहब जिंदाबाद और पीर साहब जिंदाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां रचा रही, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के बच्चे होटलों में प्लेटें साफ कर रहे हैं, वो कौम भी जिंदाबाद। जिस कौम के यहाँ भुखमरी की तादाद बहुत ज्यादा हो, वो कौम भी जिंदाबाद। अल्लाह इरशाद फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में हर जमाने में हर वक्त एक जमात, एक गिरोह ऐसा रहना चाहिए जो लोगों को बुराइयों से रोके और नेकियों का हुक्म दे। अगर मुआशरे में बुराई पनपती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई को अगर तुम ताकत से रोक सकते हो, ताकत से, तुम्हारे अंदर ताकत है बुराई को रोकने की, तो हुजूर फरमाते हैं बुराई को ताकत से रोकिए। ये ईमान का मजबूत दर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है उसका जो बुराई को ताकत से रोके। और अगर आप ताकत से बुराई को नहीं रोक सकते हैं तो उसे बुरा कहिए, बुरा को, गलत को गलत कहिए और मुंह पे बोलने की आदत डालिए बुराई को। ये ईमान का सेकंड दर्जा है, हल्का दर्जा। अगर आपको ये भी हैसियत नहीं है कि आप जबान से बुराई को रोकें, तो हुजूर फरमाते हैं अब दिल में ही बुरा जान लो उस बुरी बात को, मगर ये ईमान का बाई ग्रेस पहलू है, थर्ड क्लास। आज की तारीख में इंसान बस दिल में ही थोड़ा थोड़ा बुरा जान लेता है, ताकत से भी नहीं रोकता है, बोलता भी नहीं है। अगर बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा, वो नाखुश हो जाएगा, चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, सेठ साहब नाराज हो जाएंगे, कबीला नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो तो चले, सेठ नाराज नहीं होना, रसूल नाराज हो तो चलता है, कौम नाराज नहीं होनी चाहिए। एक ये भी तस्वुर हमारे यहाँ बिल्कुल दिल पर छाप लगा कर रखे हुए कि हम खान साहब हैं, ये अंसारी साहब, हम बड़ी जात के हैं, एक छोटी जात के हैं। कोई बता सकता है मुझे कि हदीस की किस किताब में ये लिखा हुआ? कुरान शरीफ के कौन से पारे में लिखा हुआ?
अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है तुम में का सबसे बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन हमारी मुनाफिकत देखिए, हम कितने बड़े मुनाफिक हैं। आदत से बात, हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तुमिना खान। मुनाफिक की तीन पहचान है, तीन। जब बात करे तो झूठ बोले। कितने ऐसे लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और वो उससे समझते हैं कि बहुत कामयाब आदमी में हूं, मैंने तो ऐसी पढ़ाई पट्टी उसका दिमाग सही हो गया, झूठ बोल। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स मुनाफिक है, मुनाफिक जो बात करता हो तो झूठ बोलता हो। ये भी आका ने इरशाद फरमाया। मुनाफिक की दूसरी पहचान ये है इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ। जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। कितने ऐसे लोग हैं जो वादा खिलाफी में नंबर 1 है। अगर किसी ने आपका कोई कर्जा वर्जा ले लिया है ना, तो दोबारा 2-4 बार मुतालबा करेंगे तो वो रास्ते बदल देगा आपका। वादा खिलाफी, जी बस आ रहा हूं, बस पहुंच गया, वहां पहुंचा हूं और वहां पहुंचा हूं, है अभी उधर मुगल सराय में, अब क्या बोलता भभुआ पहुंच गया। क्यों झूठ बोलते हो? बाज़ाब्ता मोबाइल लिए 50 के बीच में 10 के बीच में सीट पे बैठा हुआ है। ये रोज हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कोई कहीं से पूछता कहाँ हो, अब है वो बनारस में, कहाँ आगरा पहुंच चुका हूं। ये मुनाफिक की शनाख्त और पहचान है। भाई ज़बादा अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफ। वही जितो में खान। तीसरी पहचान मुनाफिक की ये है कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए। मस्जिदों में जो पैसे चंदे में आते हैं ना, उसमें झोली वोली में वैसे आते हैं, जैसे लावारिस कौम नहीं होती, ऐसे जुम्मा की जो है झोली में जो फिराई आती है, मैं समझता हूँ 2 सब तो आपके यहाँ थी। अगर जुम्मा की नमाज पकड़ लें तो 5-6 हो जाती होगी। शायद 1000 रुपया पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता, वो इमाम साहब जाने वाली आगे इमाम साहब। देखो 1000 रुपया नहीं पहुंचता। अच्छा आप बताओ, अगर मिलाद के लिए आपसे चंदा मांगा जाए तो क्या रुपया देते हैं, और कव्वाली के लिए मांगा जाए तब कितने देते हैं? सुन लीजिए आप कायदे से बैठ करके। मुझे बहुत जोर से चिल्लाना भी नहीं आता, मैं चिल्ला के तकरीर भी नहीं करता। मुझे कौम को कुछ बातें समझानी होती हैं और मुझे इस बात का भी शौक नहीं हो कि अगले साल फिर मुझे बुलाई। समझ रहे हैं? अगर आपसे जलसे के लिए, मिलाद के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए तो 50 रुपया, 20 रुपया, हद से ज्यादा 100 रुपया। अब उसके बाद टून कसेगा। क्या यार दिमाग खाते रहते। और कव्वाली वव्वाली हो जाए ना, 5000 लिखिए, मेरा 5000, 11000 इनका लिखिए, 2000 इनका लिखिए। तुम्हें पता है कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे? कव्वालों के पास जाओगे।
मरोगे तो जनाजा मौलाना पढ़ाए, बच्चा पैदा हो तो अजान मौलाना दे, निकाह का नंबर आए तो असली काम मौलाना करे। और मौलाना अगर कह दे कि हमको 1000 रुपया निकाह पढ़ाई चाहिए, कहाँ लिखा हुआ? हाँ, कहाँ लिखा हो भाई साहब? तो उनसे पूछिए महोदय जी, जो डीजे बदवा के लेके आए, तेरे अब्बा लिखा है? कहाँ लिखा हुआ? ये ढोलक और ढोलकी कहाँ लिखा हुआ? ये बारात लेके जाना दुल्हन के यहाँ और खा पी करके मुस्टंडा होकर आ जाना, कहाँ लिखा हुआ? जहेज मांगना और लाद करके ट्रक पर और ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लाद गिरा, ये कहाँ लिखा हुआ? मौलाना असली काम करता है, सब खा पी करके 10 किस्म की मिठाई, 15 किस्म की पूरी और सब्जी सब खा के आ जाओ। मौलाना निकाह ना पाए तो क्या करेंगे? बेगम उधर बैठी है, दुल्हा राजा उधर बैठेंगे, जाओ। तो जो असली काम करता है उसे 500 रुपए, 300 रुपए, और ढोलकिया वाले को, कव्वाल को, झुंझुनिया वाले को, टुनटुनिया वाले को, हारमोनियम वाले को, ढोलक वाले को, नचनियों को, गवैयों को, डांसर को, ऐसा बेटा गद्दी का नोट लेके आता है बैंक से कड़ी यूं निकाल सठिया गया। जिस कौम के बच्चे मारे मारे फिरते हो और वो कौम अपने पैसे हलाल कमाई के नचनियों पर, हिजड़ों पे, थर्ड पर्सन इंसानों पे, गवैयों पे लुटाती हो, उस कौम को बहुत जल्द मर करके अपनी कब्र में जा करके खुदा को हिसाब देने की वक्त आने की जरूरत है। अगर आप नहीं सुधरोगे ना, दुनिया सुधारेगी आपको। बाज़ाब्ता कुरान और हदीस मौजूद है, जब बंदा अल्लाह की नहीं मानता है ना, तो अल्लाह उस कौम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है, फिर वो पूरा भुगतान करते हैं। अगर आप ये सोचते हो माशाअल्लाह हमारा 200 घर का गांव है, हम हैं, एक गांव उधर है वो भी 250-300 घर का, हम हैं। फिलिस्तीन पूरा हम था, बगदाद हम, मुल्क शाम हम, अफगानिस्तान हम। पता है अंजाम क्या हुआ? आज की तारीख में फिलिस्तीन की सरजमीन पर हफ्ता भर रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलता है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत खा करके जिंदगी बचा सके। उन्हें कुछ पता नहीं है कि उनके सरों पे किस वक्त बम गिर जाएगा और कब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। हमने इराक को तबाह हाल में देखा, आज भी वहां की बिल्डिंगों पे हजारों गोलियों के निशानात हैं, मैंने आंखों से देखा। 1993 और 2 के अंदर जॉर्ज बुश एंड कंपनी जब अटैक किया था, बिल्डिंगें सब मलबे में तब्दील हो गई, पूरा बगदाद धराशायी। हम अफगानिस्तान पर सारे ही आइटम बम आजमाए गए, तबाह हो गया पूरा मुल्क। आप तो 200 घर। अगर ज़मीर मर गया है तो उसकी बात तो हम नहीं करते, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि कव्वाली आप क्यों करते हो? मेरी कौम के लोगों, तुम कव्वालियां क्यों करते हो? इसका मुझे जवाब दो। कहां लिखा? हदीस की किस किताब में? कुरान शरीफ में कहां लिखा? शेख मखदूम यहया मनेरी मखदूम विहार फरमाते हैं, मज़ामीर ज़िना, ढोलक, बाजा, हारमोनियम, ये ज़िना, बदकिरदारी के बराबर है।
और तुम कहाँ ये काम करते हो अल्लाह वालों के मज़ारों पे? शर्म नहीं आती? हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मज़ामीर हराम अस्त हराम अस्त हराम अस्त। ढोल बाजा हारमोनिया टुनटुनिया झुनझुनिया हराम है हराम है हराम। जब कव्वाल से जी नहीं भरता तो कव्वाला लेके आते हैं। यहाँ लाते कि नहीं आते मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूँ, हमारी कौम के पगलाए हुए लोग हर जगह एक जैसी रहती है। एक उधर बैठता है कव्वाल और एक कव्वाल इधर बैठता है, बीच में एक कव्वाला बैठती है, बेहया बेशरम बेगैरत आवारा टाइप सज धज करके। हमने अपने बचपन में देखा था किसी भी गवैये और नचनियों को लोग कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं देते थे। यानी ये पेशा इतना बुरा माना जाता था कि नचनियों और गवैयों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। किसी मुहज्जब बाइज्जत समाज में उससे इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। कैसा दौर आया, इज्जतदार लोग नीचे बैठते हैं और ये जलील लोग यहाँ बैठते हैं। वही नीचे में से वाह 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 क्या बात है, ये 1000 फलाने सठियाए हुए सेठ की तरफ से यही हो रहा है। हमारी कौम को कब होश आएगा? हमारी कौम को कब अकल आएगा? मेरा रब तो इरशाद फरमाता, मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में आकर के मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? तुम मेरा मकाम नहीं पहचानते? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कि उसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बंदो अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा करो। कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, दुख दर्द मुसीबत आई, अल्लाह के बारगाह में नहीं आएगा, बाबा अरे पीस ये सब भिखारी है उस रब के दरबार के। अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं मिलने वाला, सुन लीजिए कान खोल करके, वो बादशाह है आज़म है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमानों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह उससे नहीं मांगे।